एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। थर्सडे का डे है और मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, मतलब 9 साढ़े 9 बजे का टाइम रहा होगा। तो चाय पानी हमारा निपट चुका था मॉर्निंग का, और ये पेंडिंग काम था जो इतने दिन से मैं मतलब करवाना चाह रही थी मनीष से, बट डिले होता जा रहा था। तो आज फाइनली मैंने बोला मनीष को कि पहले आप ये वाला मेरा काम निपटा करके दो, उसके बाद आप दूसरा कोई काम करना। तो यहाँ पे चढ़ गए थे ऊपर, क्योंकि ना मेरे से नहीं चढ़ा जाता था यहाँ पे, तो इसमें मुझे उनकी हेल्प चाहिए थी। तो फिर सुबह सुबह ही मैंने अपना काम करा लिया था, क्योंकि उसके बाद फिर नहा धो लेंगे तो फिर डस्ट का काम अच्छा भी नहीं है ना उनसे कराना फिर, और ना ही वो करेंगे। तो सुबह सुबह ही फिर मैंने उनको बोल दिया था कि आप थोड़ा सा इसको झाड़ दो पहले, ऊपर से डस्टर दे दिया था। और क्योंकि ना यहाँ पे पिजन वगैरह आकर के बैठ जाते थे, और ना बहुत सारी चीज़ें वो तिनके तिनके से होते हैं ना, इसके ऊपर डाल करके रख देते थे। बीच में ना जैसे गर्मी आ गई थी, मैं पहले की बात बता रही हूँ। तो फिर कुछ दिन के बाद ना वेदर थोड़ा सा बारिश वगैरह हुई, चेंज हो गया, तो एसी चला नहीं कुछ दिन। फिर हमने कुछ दिनों के बाद एसी चलाया ना, तो जब एसी चलाया था तो उसमें ना इतनी खच 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 तेज़ आवाज़ आने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने ना सारे तिनके तिनके भर दिए थे इसमें। तो फिर मैं ना एसी का कवर जो है ना वो काफ़ी टाइम पहले ही ले आई थी, जब मतलब गर्मी वगैरह चली गई थी। तो ला करके मैं काफ़ी दिन से रखा हुआ था, बस थोड़ा सा ऐसी बिज़ी सा शेड्यूल चल रहा था, तो टाइम ही नहीं लगा इसको चढ़ा दूँ। बट अभी तो प्रॉपर विंटर आ चुकी है, मतलब अभी तो ये यूज़ नहीं होगा, तो इसको अब पैक करके रखना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये नेक्स्ट गर्मी तक ना बिल्कुल ख़राब हो चुका होगा, चलने लायक ही नहीं बचेगा। उसमें पिजन वगैरह आकर के बैठते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे तिनके और पूरा नेस्ट बना देते हैं अपना इसके ऊपर। तो फिर वही मैंने झड़वा करके इसके ऊपर कवर चढ़ा दिया था, और उसको बांधने वाली डोरी थी, पता नहीं इतनी ज़ोर से उन्होंने खींच दी कि पूरी हाथ में ही आ गई डोरी टूट करके उनके, क्योंकि उसकी स्टिचिंग वगैरह ना बहुत कच्ची सी होती हैं। तो फ़िलहाल मेरा अभी वो वाला काम जो था वो निपट गया था। और बेटू आज कर्ड पराठा ही लेकर के गई थी मॉर्निंग में। आजकल उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कर्ड पराठा, मेरे लिए भी बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि पराठा बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। एक रोटी का आटा लगाया और कर्ड साथ में पैक कर दी। समर्स में ये होता है ना, कर्ड थोड़ी सी ना मतलब ज़्यादा खट्टेपन से ना स्मेल सी आने लगती है, तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ उसको गर्मी में कर्ड वगैरह साथ में देना। बट अभी वेदर एकदम परफेक्ट है, तो अभी कर्ड लेकर के जाती है ना, तो वो सही रहती है, उसमें कोई ऐसे खट्टापन नहीं बढ़ता है। तो कर्ड पराठा लेकर के चली जाती है, क्योंकि आज वैसे भी मैं ग्रीन वेजिटेबल बनाने वाली थी ना, तो वो पतली गली से निकल ली कि मुझे कर्ड पराठा दे देना आज। पहले उसने रात को पूछा था कि आप क्या बनाओगे। तो इस बार जो मैंने मतलब सब्ज़ी वगैरह स्टोर करी थी ना, तो मोस्टली सारी ग्रीन वेजिटेबल थी, जो लीफ़ी वेजिटेबल होती है। जैसे मैंने बहुत सारी मेथी ले ली थी, सरसों थी, और मूली के पत्ते थे। तो अभी सरसों और इन सब की क्वांटिटी भी हाफ़ केजी के करीब थी, तो वो ना मतलब 2-2 बार आराम से बन जाती है हमारी। तो आज ग्रीन सब्ज़ी बनने वाली थी, तो बेटू आज कर्ड पराठा लेकर के चली गई थी अपना। और उसके बाद फिर ये देखो, चाय मॉर्निंग में मेरी बन चुकी थी, उसके बाद फिर सब्ज़ी वगैरह मैंने बनाई। और उसके बाद ना मनीष को फिर से थोड़ा सा, कई बार ना उनको ऑफ़िस लेट जाना होता है, उनकी कॉन कॉल चलने लगती है घर से, फस वगैरह करके उनको दोबारा से चाय पीने का मन करता है। बना रही थी, पास से जा कर के मैं रिकॉर्ड कर रही थी। मोस्टली मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं पास जा कर के रिकॉर्ड करती हूँ ना, तो कैमरे को मतलब ऑफ़ करने के चक्कर में ना मैं नीचे से बटन गैस का ऑफ़ करना भूल जाती हूँ, और मेरे को एकदम हड़बड़ी सी हो जाती है। मैं उसको बंद करने की जगह ना फ़ोन पे क्लिक मारती हूँ और फ़ोन का कैमरा ऑफ़ कर देती हूँ। आपने देखा होगा अभी भी चाय जो गिरी ना वो कुकटॉप के ऊपर, मेरे को बंद करना था बटन और मैंने बंद कर दिया अपने कैमरे का बटन, मतलब हड़बड़ा गई मैं एकदम से। तो उसकी वजह से मेरा काम बहुत बढ़ गया था। इसको ना टाइम लगता है क्लीन करने में, और रात को अच्छे से मैं एकदम नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ उसको। बट अभी मेरे को दोबारा से इसमें फैल गया था रायता, सारा चाय फैल गई थी मीठी मीठी सी। और मीठे को ना थोड़ा अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी होता है। आपने देखा अभी 2 से 3 बार मैं इसको उससे जो टिश्यू होता है फैब्रिक वाला, मतलब रीयूजेबल वाला, उससे मैंने 2-3 बार गीला करके पोंछा था। बट स्टिल इसमें मैंने पानी डाला ना, तो इसके साइड से थोड़ी सी चाय जो थी वो और दिखने लगी कि हाँ इसमें अभी भी और कहीं ना कहीं बची हुई है। तो फिर मैंने इसके ऊपर प्रॉपर पानी डाला और इसको साफ़ करा, और अभी भी ना इसके ऊपर बहुत वाइट कास्ट सा आ रहा था। तो इससे ना काम मेरा बहुत फैल गया था, इसको मतलब बहुत अच्छे से क्लीन करना पड़ा था, क्योंकि चाय में ना मीठापन होता है, और मनीष वैसे भी शुगर जो है वो थोड़ी सी तेज़ ही पीते हैं।
तो मीठी मीठी सी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा कि इसमें वाइट वाइट जो स्टेन आ रहे हैं इसको प्रॉपर अब विम जेल से ही क्लीन करती हूँ, तब जा कर के ये अच्छे से क्लीन होगा। तो फिर मैंने इसको विम जेल से क्लीन करा। जेल से मैंने इसको क्लीन करा था ना, अब जा कर के इसके शीशे के ऊपर शाइन आई थी। इस टाइम पे ना खाना वाना हमारा बन चुका था। काउंटर पे आप देख सकते हो चपाती के मतलब वो जो आटा होता है ना, सूखा आटा, तो वो थोड़ा सा गिरा हुआ है क्योंकि खाना वाना हमने खा लिया था। और उसके बाद मनीष ने मेरे को चाय बनाने के लिए बोला था, तो फिर चाय बनते बनते सारा काम मेरा बढ़ गया था। ये देखो यहाँ पे ये सूखा आटा गिरा हुआ है ना, जस्ट अभी मैं हटी थी चपाती वगैरह बना करके, तो उन्होंने बोला साथ साथ चाय बनाने के लिए, तो फिर मैं चाय बनाने आई और ये काम मेरा बढ़ गया। बट जब भी कुकटॉप पे कुछ भी गिरता है ना, स्पेशली चाय या दूध वगैरह वाली, क्योंकि इन सब में ना थोड़ा चिकनापन, स्टिक्कीनेस सी होती है, मलाई वगैरह वाली चीज़ें होती है ना, तो इसको साथ के साथ क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप साथ के साथ क्लीन नहीं करोगे और गिरे हुए चूल्हे के ऊपर ही आप और चीज़ें कुक करते जाओगे, तो जो भी मतलब ग्रीसीनेस है ना वो इतनी जम जाएगी कि वो जला हुआ ना एकदम पक्का हो जाएगा। फिर आपको बहुत ज़्यादा घिसना पड़ेगा, और तरह तरह के जो फिर मार्केट में स्टेन रिमूवर वो आते हैं ना, स्प्रेज़ वगैरह, फिर उनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो भी अच्छे खासे कॉस्टली होते हैं। उससे बेटर मुझे लगता है कि यार अगर कोई भी चीज़ गिर गई है तो उसको साथ के साथ क्लीन कर लो। थोड़ा सा टाइम लगता है बट चीज़ें बहुत मेंटेन रहती हैं, साफ़ सुथरी सी रहती हैं, नई जैसी रहती हैं। वरना चूल्हे पे जो भी ग्रीस इकट्ठी होने स्टार्ट होती है ना, उसके पीछे का रीज़न ये दूध और चाय ही होती है। यही लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं और इसी में ही थोड़ी सी चिकनापन ज़्यादा होता है। वरना रोटी वगैरह सब्जी वगैरह में ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी ऑयली चीज़ें होती है ना, वही जम करके पूरे चूल्हे पे जो नट्स वगैरह होते हैं उसके स्क्रूड्स वगैरह, उसके आसपास पूरी की पूरी ग्रीस जमानी काली काली स्टार्ट कर देती है, और फिर वो बाद में बहुत मेहनत का काम बन जाता है हमारे लिए। तो जैसे ही चूल्हे पे कुछ भी दूध या चाय वगैरह गिरती है, उसी टाइम हमें फ्लेम को ऑफ़ करके पहले उसको क्लीन करना चाहिए, तब जा कर के फिर उसका नेक्स्ट यूज़ करना चाहिए। तो मैंने उसी टाइम फ्लेम ऑफ़ कर दी थी और उसको क्लीन करा था। और उसके बाद फिर आ गई थी मैं इस वाले बेडरूम में। मेरे को ये वाले बेडरूम की ना बेडशीट वगैरह झाड़नी थी, काफ़ी दिन हो गए थे। ये वाला बेड ना यूज़ नहीं होता है, तभी यूज़ होता है जब मनीष को थोड़ा ऑफिस आफ्टरनून या फिर थोड़ा लेट जाना होता है और घर से ही उनका काम चल रहा होता है, जैसे कुछ उनके कॉन कॉल वगैरह अगर घर से ही चल रही होती है, तो फिर वो इस वाले रूम में आकर के बैठ जाते हैं। वाइज़ हम बैठने सोने के लिए कभी इस रूम में नहीं आते। मेरे को हमेशा से ना बेडरूम ही ज़्यादा कंफर्टेबल और अपनी वाली वाइब्स लगती है। तो मैं पूरा दिन अगर मैं फ्री हूँ तो मैं अपने वाले रूम में ही जा कर के बैठती हूँ। इस वाले रूम में मेरा आना नहीं होता है, जबकि सनलाइट इसी में आती है विंटर में, बट स्टिल मैं उधर ही जा कर के बैठती हूँ। तो थोड़े से ज़्यादा गैप हो जाता है। ये वाला जो रूम है इसकी बेडशीट वगैरह चेंज करे हुए, तो आज काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा इसकी बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ। और साथ के साथ ना फिर मैंने इसको ब्रश से अच्छे से क्लीन कर लिया था, क्योंकि इसका मतलब जो कलर है वो लाइट कलर है, फिर गंदा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा ख़राब लगेगा। तो साथ के साथ ब्रश से ना इसकी डस्ट वगैरह मैं झाड़ती रहती हूँ। और उसके बाद एक नई बेडशीट लेकर के आ गई थी, मतलब वॉश करी हुई फ्रेश बेडशीट लेकर के आ गई थी। और जब बेडरूम में बेडशीट हम चेंज करते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगता है, मतलब नया सा लगता है, क्योंकि फर्नीचर तो सब एक जैसा ही रहता है, बस एक बेडशीट और कर्टन्स ही हम चेंज करके अपने बेडरूम का लुक चेंज कर सकते हैं। बट अभी कर्टन्स तो मेरे को चेंज नहीं करने थे, तो मैंने बेडशीट यहाँ पे चेंज कर दी थी। और अभी मैट्रेस के नीचे बेटू ने अपना एक टॉय लगा छुपा करके रखा हुआ था, मतलब उसने रखा होगा और वो भूल गई होगी, तो अभी मैंने देखा वहीं पे रखा हुआ है। जब आज आएगी ना तब उससे पूछूंगी कि वो आपका कहाँ पर है। मार्केट गई थी ना, उसने ये लिया था, कुछ फ़ैन सा था, ऐसे बटन प्रेस करोगे ना तो फ़ैन चलता था। बच्चों को भी पता नहीं कैसी कैसी चीज़ें अट्रैक्ट कर जाती हैं। तो उसने मुझे ना मतलब स्पेशली बोला था कि ये मुझे लेना है लेना है, तो उसने कलर दूसरा मिला, फिर 10 मिनट के बाद कलर जा कर के चेंज कराया। मतलब इतनी पसंद से उसने वो चीज़ ली थी और वो यहाँ पे रख के भूली हुई थी। और बस उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ना एक वॉर्म वाली बेडशीट जो होती है वो वाली क्या बोलते हैं, वेलवेट वाली, वो मेरे पास हैं एक दो एक्स्ट्रा, जो कि ओढ़ने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। पूरा सेट नहीं है जैसे पिलोज़ वगैरह के साथ, सिर्फ ओढ़ने वाली टॉप शीट आप बोल सकते हो, तो वो हैं। तो कभी कभार जैसे मनीष की कॉन कॉल वगैरह चलती है ना, तो उनको रहता है कि मुझे हल्का फुल्का कुछ ओढ़ने के लिए चाहिए, तो वो यहाँ पे फिर मैंने ना एक निकाल करके ऐसे ही जैसे मैं अपने बेडरूम में ब्लैंकेट को रखती हूँ, तो वैसे ही मैंने एक वेलवेट वाली बेडशीट जो थी वो इसके ऊपर डाल करके रख दी थी कि कोई भी बैठता है यहाँ पे
तो थोड़ी अच्छी भी लग रही थी देखने में। और अभी उन्होंने निकाली थी कि मुझे चाहिए होती है, तो फिर अभी इसको और स्पेस चाहिए मुझे कि मैं इसको संभाल करके रखूँ। तो मेरे को बेटर लगता है कि ब्लैंकेट जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं ना, उसको ऐसे ही बेड पे मतलब साइड में बिछा दो। एक तो यूज़ करना बहुत ईजी हो जाता है और वो स्पेस भी नहीं घेरता, क्योंकि आप फोल्ड करके कहीं ना कहीं रखोगे और फिर रखोगे तो उसके लिए बहुत बड़ा स्पेस भी चाहिए। आप रजाई यूज़ कर रहे हो या ब्लैंकेट यूज़ कर रहे हो, तो इतनी बड़ी बड़ी अलमीराज हैं नहीं कि उसमें हम रजाई या ब्लैंकेट रख सकें। ये वाली बेडशीट रखी जा सकती थी, बट मेरे को ज़्यादा प्रेफर मैं ये करती हूँ कि उसी को जो भी हमें यूज़ करनी है वहीं पे ऐसे बिछा करके रख दो। एक तो यूज़ करना ईजी हो जाता है और स्पेस भी नहीं लगता है। तो मैंने ऐसे ही बिछा करके रख दी थी। उसके बाद पूरा ये जो मिरर था इसको मैंने कॉलिन से अच्छे से क्लीन कर दिया था। आज पूरा ये वाला रूम जो था ना, इसमें मैंने अच्छा खासा टाइम दिया था। इसको मेरे को अच्छे से डीप क्लीन करना था, क्योंकि ये वाला जो बेडरूम है इसको मैं रोज़ रोज़ आकर के ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ। डस्टिंग कर देती हूँ, बट ऐसे बेडशीट वगैरह बिछा करके और एक एक चीज़ को क्लीन नहीं करती हूँ। हल्की फुल्की जैसे साइड टेबल्स है ना, फटाक से ऐसे चलते फिरते इसके ऊपर मैं क्लॉथ घुमाती रहती हूँ। झाड़ू पोछा तो वैसे रोज़ होता है, पूरे घर पे ही होता है, तो फ्लोर इसका क्लीन नहीं होता है। बट थोड़ा सा आज टाइम इस वाले रूम को मैंने ज़्यादा दिया था, वरना मैं अपने वाले रूम में ज़्यादा टाइम देती हूँ, वहीं पे ही ज़्यादा मतलब डस्टिंग वस्टिंग और चीज़ों को अरेंज ज़्यादा करके रखती रहती हूँ। और उसके बाद फिर बालकनी में इतनी ज़्यादा डस्ट आती है, मतलब रोज़ झाड़ू पोछा करने के बाद भी ना इतनी सारी डस्ट आ जाती है। एक तो ये पिजन वगैरह आते हैं ना, पता नहीं क्या क्या वो तिनके विनके, और वो पता नहीं वो कॉटन जैसा कुछ होता है ना, वो उड़ने वाला, वैसा सा चीज़ें इकट्ठी करके ला करके यहाँ पे गिराते रहते हैं। अभी सोच रहे हैं कि जल्दी से हम यहाँ पे पिजन नेट लगवा लेंगे, बट थोड़ा सा मैं इसलिए रुक जाती हूँ कि ओपन होता है ना तो अच्छा लगता है देखने में, और थोड़ी सनलाइट वैसे भी कम आती है, तो थोड़ा सा भी अगर हम हल्की सी भी नेट लगाएंगे ना तो शेडो और बढ़ेगी ही, घटेगी ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं अवॉइड कर रही थी, बट लगवानी पड़ेगी, पिजन्स ने बहुत परेशान कर रखा है। के बाद अब मेरे को पूरे घर में अंदर से झाड़ू वगैरह लगानी थी। बालकनी का जो भी डस्ट वस्ट थी वो मैंने वहीं के वहीं कलेक्ट करके पैन में डाल करके डस्टबिन में थ्रो कर दी थी। और उसके बाद फिर अब मैं घर के अंदर जो झाड़ू वगैरह मेरे को लगानी थी, जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो मैं वॉल्स पे और डोर के पीछे मतलब देखती रहती हूँ, जैसे ऊपर ना मार देती हूँ झाड़ू को, ताकि हल्के फुल्के अगर स्पाइडर्स वगैरह कहीं पे भी बने हो तो वो साथ के साथ क्लीन हो जाए। उसके लिए ऐसे कोई मेरे को स्पेशल डे ना निकालना पड़े। जैसे जो डिज़ाइंस वगैरह ऊपर होते हैं उसके लिए हमें अलग से जाले वगैरह हटाने के लिए पूरा टाइम निकालना होता है, बट जैसे थोड़े बहुत वॉल्स क्लीन रहें तो मैं ऐसे चलते फिरते झाड़ू चलाती रहती हूँ, जो रेगुलर मैं क्लीनिंग करती हूँ, तो उससे क्लीन रहता है। डोर के पीछे वगैरह ज़्यादा वो स्पाइडर्स वगैरह बनते नहीं हैं, अगर बने भी होते तो वो साथ के साथ फिर निकल जाते हैं। तो झाड़ू वगैरह मैंने पूरे घर पे लगा ली थी, और बेडरूम भी मैंने ये वाला सेट कर दिया था। और उसके बाद अब मेरे को करनी थी डस्टिंग। डस्टिंग तो करना बहुत ज़रूरी है, इतनी डस्ट आती है, मतलब वैसे भी पॉल्यूशन में नंबर 1 है ही दिल्ली, तो फिर बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि डस्ट कितनी ही होती होगी। डस्टिंग जितनी कर लो उतनी कम है। अभी थोड़ी देर, अभी ये विंडो खुली रहेगी ना, शाम तक यहाँ पे फिर से अगर आप फिंगर को ऐसे स्वाइप करके देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ शायद कल डस्टिंग करी होगी, इसलिए हल्की फुल्की डस्ट दिख रही है। तो डस्टिंग तो है ही है कि डस्टिंग तो करनी पड़ती है। उसके बाद पूरे घर पे अच्छे से मैंने डस्टिंग वस्टिंग अपनी निपटा ली थी। इस वाले रूम में तो पहले ही हो गई थी, क्योंकि मैं कॉलिन से मिरर वगैरह क्लीन कर रही थी, तो फिर और कुछ था ही नहीं। अलमीरा मैंने साथ के साथ कॉलिन से ही क्लीन कर दी थी, तो फिर वो एक साइड टेबल ही था तो उस पर भी मैंने कपड़ा घुमा दिया था, तो डस्टिंग यहाँ पे पहले ही हो गई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने पोछा लगा दिया था, और आज बैठ कर के मैं पोछा लगा रही थी। इस तरह से ना मेरे को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हाँ यार, मैं प्रॉपर टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं जिम जा कर के अपना मतलब पैसे भी दूँ और टाइम भी दूँ, क्योंकि जो इवनिंग का शेड्यूल होता है ना वो एकदम पैक्ड होता है। मेरे को अपनी बेटी को पढ़ाना भी होता है, तो अगर मैं उस टाइम पे जिम चली जाऊँगी तो मेरे ये सारे जो काम है पीछे से वो फिर रह जाएंगे। तो मैं अपना कुछ घर के कामों को इस तरह से अपना डिज़ाइन करती हूँ कि जो मेरे को मतलब बाहर जा कर के जिम करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं दूसरे से तीसरे दिन अगर मैं ठीक फ़ील कर रही हूँ ना, तो मैं पूरा के पूरा हफ़्ता भी मतलब ऐसा कर देती हूँ। और अभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा काम दूसरे बहुत पड़े हुए हैं, तो मैं फ्लैट मॉप से अपना पोछा मार लेती हूँ। अभी आप देखोगे जितनी देर से मैं यहाँ पे पोछा मार रही हूँ, थोड़े थोड़े एरिया के गैप पे ना बार बार मैं उठती हूँ, और जो पोछा है उसको मैं
रनिंग वाटर में क्लीन करके आती हूँ और फिर दोबारा से बैठती हूँ। अगर आप देखोगे तो जिम में क्या किया जाता है, बार बार इसी टाइप की आपसे एक्सरसाइज कराई जाती हैं। आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, आपके हाथ हिल रहे हैं, आपके फिंगर्स की मूवमेंट हो रही है, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी जो है वो वर्क कर रही है। आप अपने जो पैर के पंजे होते हैं उसके ऊपर हाफ से टो, मतलब इस तरह की ना, आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना तो एक्सरसाइज इसी तरह की होती हैं। तो घर के ही काम हमारे पास इतने सारे होते हैं, तो हम उसी में ही अपने जो हमारे को वर्कआउट चाहिए होता है पूरे दिन का, हम उसी में कर सकते हैं। काम होते हैं ना वो पूरे के पूरे जिम वाली एक्सरसाइज ही होती हैं, बस थोड़ा सा आपको ना उसमें थोड़ा सा अपना क्या बोलते हैं, थोड़े से स्टेप्स डालने होते हैं, बोल सकते हो कि आप मॉप्स यूज़ करने की जगह ऐसे बैठ करके क्लीनिंग कर लो, और बकेट साथ में घुमा के लेके चलने से अच्छा टैप में जाओ बार बार और रनिंग वाटर में अपना पोछा क्लीन करके आओ। तो इससे आपकी एक्सरसाइज जो है मतलब इनफ रहेगी, और बाकी 70-80% जो रोल होता है वो हमारी डाइट का ही होता है। तो मेरे को जिम जा कर के ऐसे स्पेशली टाइम और पैसे मतलब देने की ज़रूरत नहीं है, तो मेरा काम इसी से चल जाता है, और इसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा नीडेड है भी नहीं। तो मैंने इस तरह से पोछा लगा लिया था। ये मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, मैं अपनी हेल्थ पे वर्क कर रही हूँ, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, मैं सब चीज़ें खाती हूँ, मतलब इतनी मिठाइयाँ भी खा जाती हूँ, बट तो मेरे को पता होता है कि उसको मेरे को निकालनी कैसे है, अपनी कैलोरीज इसको किस तरह से बर्न करना है, तो फिर मेरा वर्कआउट इन्हीं कामों से हो जाता है। तो इसलिए मेरे को अच्छा लगता है कि मैं बैठ कर के पोछा लगाती हूँ, और कभी कभार मैं शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी थोड़ा सा देख कर के मोटिवेट हो। तो फिर आपको भी बाहर पैसे दे कर के जिम करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से आप भी अपने घर पे अपने वेट को और अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मैं नहा धो कर के थोड़ा सा स्किन केयर करने आई थी, और मैंने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, और लिपस्टिक पैलेट मैंने निकाली थी। मेरी एक व्यूअर हैं, उन्होंने मेरे को बोला था कि अपनी वो वाली लिपस्टिक पैलेट निकालने के लिए, मैंने निकाली भी और उसके बाद मैं भूल गई। तो मैं ओरली बता देती हूँ, मार्स की ये पैलेट है, ये 03 इसका शेड नंबर है, तो आप ऑनलाइन इसको चेक कर सकते हो। तो फिर उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी वेडी हो चुकी थी, और उसके बाद मेरा एक कोरियर आया था। मैंने एक फुल स्लीव्स का ना इस तरह से टॉप मंगवाया था, क्योंकि अभी स्वेटर से ना काम वाम करके हटोगे ना आपको प्यास बहुत लगती है, वरना विंटर सीज़न में ना प्यास ही सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। तो आती हूँ, प्यास व्यास लगी होती है, और स्वेटर पहन करके काम करने से ना गर्मी भी लगती है, तो मेरे को ना कुछ फुल स्लीव्स के टॉप चाहिए थे। तो ये क्रॉप टॉप मुझे सही लगा था, जैसे लेयरिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसके ऊपर आप जैकेट वेयर कर सकते हो और काफ़ी तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये फुल स्लीव्स का था, तो मैंने ये ऑर्डर करा था, और इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ।